देखो जी, ये पांचवा सवाल है। चार तक हम लोग कर लिए थे, पांचवा सवाल है ये, वही है 3.2 1 है, 3.1 नई किताब का 3.1 है। लिख लेना इस पर। देखो तो ये है निम्न है, उसमें किताब में देखना दिखा दिया होगा, ना दिलो तो देख लीजिए। तो ये जो है तो बताया था ना कि इस साल आया है, कई साल बाद पहले था, बीच में 2 साल बंद था, फिर इस साल आ गया। सवाल है 5 नंबर कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब क्या होता है? उसका साइड यानी लंबाई चौड़ाई। आयत में 2 ही चिन्ह होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई विमा ज्ञात करने का मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना आयत में। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है तो पहले हम लोग थोड़ा समझ लेंगे इसको, ऐसे थोड़ा फिगर से दिमाग में बैठा लेंगे। ये है हमारा एक बाग जिसका कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को अगर हम लोग x मीटर मान लेंगे, चौड़ाई को x मीटर, तो हमारी लंबाई जो है हो जाएगी चौड़ाई से 4 अधिक तो x धन 4 मीटर हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी ना। तो ये चौड़ाई अगर x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगी x धन 4 का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप क्या होता है आयत का? 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? लंबाई धन चौड़ाई, 2 से भाग हो जाएगी तो लंबाई धन चौड़ाई अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि माना, ये समझने के लिए इसको कोई जरूरत नहीं है। ये मान लो बाग है तो बाग की ये चौड़ाई x माने हैं तो लंबाई हो जाएगी x धन 4 मीटर। तो हम मानेंगे माना आयताकार लिखते चलो, बैठो मत, लिखते चलो, आसान आराम से हल करें। माना आयताकार बाग की जब लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो कम वाला ही मानना उचित रहता है, ठीक ना। तो मान लेंगे कि बाग की चौड़ाई x मीटर है। माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, अतः लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 मीटर अधिक, तो x धन 4 मीटर लंबाई हो जाएगा x धन 4 मीटर। लेकिन इसमें एक काम हम लोगों को करना है, ये एक चर वाला समीकरण इस तरह से हो जाएगा। कितने चर वाला? एक चर वाला। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान दो थोड़ा सा। एक चर वाला उसे एक चर वाला समीकरण बनेगा और उससे वर्ग समीकरण बनेगा, हल होगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसका 2 चर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर x मान लेंगे लंबाई को और चौड़ाई को मान लेंगे y। तो हम मानेंगे माना बाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। ध्यान देना है, जैसे एक चर जब वर्ग समीकरण बनाकर जब सवाल हल करते हैं ना, तो उसमें जैसे हमने माना था वैसे करते हैं। लेकिन जब 2 चर वाला हम लोग हल कर रहे हैं तो इसलिए, और ग्राफ से हल करना है तो ग्राफ से हमेशा 2 चर वाले ही समीकरण हल किए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग लंबाई चौड़ाई दोनों को अलग अलग मानेंगे। लंबाई को x मान लिए, चौड़ाई को y मान लिए।
अब लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई x बराबर चौड़ाई y धन 4 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x ऋण y ऋण 4 बराबर 0 कर देंगे, या x ऋण y बराबर 4 भी लिख सकते हो, ठीक ना। चलो ऐसे हम लोग बना दिए। अब उसको x ऋण y बराबर 4 लिख दो, ठीक रहेगा। समीकरण 1। अब लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर 36 दिया है। अर्ध परिमाप क्या होता है, अब ये बताया गया, लंबाई धन चौड़ाई, तो x धन y बराबर 36। समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे और इसी से हम लोग जो है ग्राफ से इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, समीकरण 1 के लिए या 1 से जो भी लिखना है, समीकरण 1 से हम लिख रहे हैं, तो x ऋण y बराबर 4, तो ऋण y बराबर 4 माइनस x। इतना समझ में आया तो सबका, कल तुम बहुत गलत कर रहे थे, आज समझो। y बराबर, ये माइनस इधर जाएगा ना, तो इसको कर देगा -4, इसको कर देगा +x। इतना समझ में आ रहा है सबको, ना आएगा तो बोलना। अब क्या बनाएंगे, सारणी, इसमें x और इसमें y। x का मान रखो 0, पहले रखो 0, कोई भी रख सकते हो। 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। अब 4 रख दो, क्या आ जाएगा, इतना समझ में आता है। चलो अब इसको दूसरा काम, समीकरण 2 के लिए या 2 से। अब लिखेंगे हम लोग क्या चीज, 2 को उतारेंगे, समीकरण 2 को अब लिखेंगे। तो लिखें x धन y इज इक्वल टू 36। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस x। अब क्या बनाएंगे, x y, x के जगह पर मान रखें, तो इसमें 0 रख दोगे तो 36 बहुत बड़ा अंक हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे में थोड़ा विचार करना होगा, 0 36 बड़ा हो जाएगा, तो उतना लंबा पेपर कहाँ से लाओगे, दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग कुछ ऐसा माने कि बहुत छोटा हो जाए। तो क्या करेंगे जी, कुछ 18 मान लो, हैं 18 मान लो, थोड़ा छोटा हो। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 18 मान लें, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक ना। अब x का और कुछ मान लें हम लोग, क्या मान लें, 20, एगो 20 मान ले जा। तो अगर 20 हमने का मान ले जा तो क्या आ जाएगी, 16 जी ना, 16 जी हैं। अब हम लोग इसके लिए बनाएंगे, हाँ तो क्या करिए, छोटा छोटा खांचे के पड़ी। अब इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो देखिए अब पहले तो क्लियर है कि 20 तक जाना है, x का मान 20 तक जाना है, y का मान कम से कम 18 तक जाना है। तो चलिए इस पर हम लोग थोड़ा कम कम दूरी पर लेंगे इसमें, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 तक ले लिया। अब माइनस में तो मान लो कि 4 तक है, वो भी x का मान माइनस ही नहीं है, तो चलिए इधर भी कुछ लिख देते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, चलो -10 तक लिख दिए। इस पर y अक्ष पर हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि y अक्ष पर भी 18 और 16 है, तो 20 तक चलें इस पर भी। 1, 1, 2, 3, ध्यान देना बराबर रहना चाहिए, ये और ये बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, चलो कर दिए। y पर ऋण है तो y पर भी ऋण, चलो ये हो गया तुम्हारा -1, यहाँ पर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 तक करके छोड़ देते हैं, जिस पर जितना जरूरत है लिख लीजिए, ठीक ना। अब हम लोग बिंदुओं को देखेंगे, ठीक ना। बिंदुओं को इंची से बनाना है और आधा आधा पर लेना, आधा सेंटीमीटर पर, तो 10 पर 20 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में। अब देखिए ये 0 और -4, 0 और -4 कहाँ पड़ेगा जी? 0 और -4 यहाँ पर पड़ेगा। देखिए ये है 0 और -4 यहाँ पर है। अब आ जाइए 4 और 0, 4 0 देखिए कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, ये आ जाएगा 4 और 0। अब दोनों से होते हुए एक रेखा हम लोग ये खींच देंगे, ठीक ना, ऐसे ही खींच देंगे। अब थोड़ा इंची से सही जाएगा, हाथ कांप गया इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब चलो 18 18 18 18 पॉइंट लेना है, तो इस पर 18 और ऊपर भी 18, देखो इसके सामने ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे हम लोग इसके सामने, ठीक ना। ये पॉइंट होगा 18 18 18 18 होगा। इसके बाद से अब आएगा हमारा पॉइंट कौन सा, 18 18 हो गया। अब क्या है 20 और 16, तो 20 चलते हैं यहाँ से ऐसे, और 16 यहाँ से, 2 पॉइंट इधर और ये 2 पॉइंट इधर, ये हो जाएगा 20 और 16। x का मान 20, y का मान 16, इसी पर आएगा ये, यहाँ पर आएगा 20 और 16, यहाँ पर आएगा, समझ गए, 20 16, तो 20 16 वहां पर चला गया है, तो ये जो जाएगा तुम्हारा ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से, समझ गए, ऐसे ऐसे ये रेखा जाएगी, ऐसे कहे जा रही है। 18 18 वहां पर पड़ गया, और 20 16, x का मान 20 और y का मान 16 आ गया, ठीक।
इस तरीके से रेखा जाएगी। दोनों कहाँ पर मिल रही है? 20-20 पर। दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को? 20-20 पर। क्योंकि देख लो, इसमें जब x का मान 20 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा ना। तो 20-16 पर दोनों काट रही है। कहाँ काट रही है? 20-16 पर, ठीक ना। तो 20-16 पर ये रेखाएं काट रही हैं दोनों। ये ऐसे बनेगी, थोड़ा सा ये ऐसे जाएंगी। इसके लिए थोड़ा ग्राफ पूरा एक पेज पर बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो इस तरीके से इसको बनाओगे तो इसका हल हो जाएगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, किस बिंदु पर? 20-16 पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं, करती हैं। इसलिए x बराबर 20 और y बराबर 16। अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, बंद कर दो जी। देखो, ये क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। एक और रैखिक समीकरण हमको अपने से लिखना है ताकि प्राप्त युग्म एक ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। तो ध्यान दो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए दो समीकरण जो हम लेते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0, दो लेते हैं ना। तो इसमें क्या संबंध a1 b1 a2 b2 में होता है? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2, यही ना होता है। तो यहाँ पर हमें ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया है। अब हमको a2 b2 ऐसा लिखना है कि a1/a2 करें और b1/b2 करें तो बराबर 9। ऐसा ही एक समीकरण हमको लिख देना है, कॉमन सेंस लगा लेना है। तो ऐसे अनगिनत समीकरण हो सकते हैं, ठीक ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं जी? अरे भाई 3x है + 4y और उसके बाद कुछ भी -10 -5 -4 कुछ भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, बराबर 0। समझ में आया बात? मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर 9 हो। तो अगर 3x धन 4y लिख देंगे तो 2/3 और 3/4 बराबर होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया बात? अब चलिए, समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखा का क्या संबंध होता है? तीनों बराबर, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तब समांतर होता है। नॉट इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तब ना समांतर होता है। तो अब हम a1/a2 b1/b2 बराबर कर दिखा दें और c1/c2 बराबर ना दिखाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
कि 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y। यहाँ पर कुछ दिखा दो, हैं -10 दिखा दो, +10 दिखा दो, इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ना? समझना है, और भी हो सकता है, यही एक होगा उत्तर इसका, अनगिनत होगा, और भी दिमाग में सोच सकते हो कुछ भी। कि 2/4 करोगे या 3/6 करोगे तो 1/2 हो जाएगा दोनों ना, तो A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाएगा ना। C1/C2 -8/-10 कर दोगे तो वो 4/5 हो जाएगा, तो नहीं बराबर आएगा। तीसरा क्या करें, समपाती रेखाएं हो, तो समपाती में क्या होगा, तीनों बराबर। तो मान लो तुम लिख दिए यहाँ 6x धन 9y ऋण 24 बराबर 0, तीनों बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? है इस तरीके से कर सकते हो इसको आराम से। क्लियर हो गए? तो हम लोग अब तीनों को लिख सकते हैं। तो हल में पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, हैं, इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, 2x धन 3y ऋण 8 बराबर, पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो इसके लिए समीकरण क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y, माइनस भी लिख सकते हो, यहाँ पर 10 कर दो बराबर 0। दूसरा समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, तो इसके लिए क्या होगा, समांतर रेखा में बराबर ना, तो 4x प्लस 6y, यहाँ -10 से लिख दो, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीसरा संपाती रेखाएं हो, क्या होगा, अब लिख दो 6x प्लस 9y -24 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। अब मिटा देना इसको, हैं, चलो जल्दी उतारो। अगला सवाल हम नोट करें ऊपर से, ये तो अब जरूरी नहीं ना है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन है समीकरणों 7 नंबर, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y -12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, और क्या कर रहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और
त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए देखो, इसको समझना जरूरी था, यही उत्तर याद थोड़े रहेगा तुमको, तरीका समझना था कि कैसे हम ये सही होगा, मतलब क्या हम लिख सकते हैं। तो और भी तुम लिख सकते हो, तरीका समझ गए कि क्या हमें करना है। A1/A2 B1/B2 ये सब ध्यान देना है इस पर। चलिए इसको समझिए, समीकरणों x ऋण y, हल में हम लोग लिखेंगे दिए गए समीकरण क्या है, x ऋण y धन 1 बराबर 0 नंबर 1 और 3x + 2y - 12 = 0 नंबर 2। ठीक ना, ग्राफ खींचना है ना, तो ग्राफ खींचना है तो A1 B1 C1 का काम इसमें नहीं है, सीधे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे जी, x - y + 1 = 0। अब क्या लिखोगे, -y = -x - 1 हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दो, y = x + 1। अब क्या बनाएंगे, सारणी, यहाँ x यहाँ y। अब x का मान क्या रखें, 0, तो 0 रख दिए, एक, और y का मान क्या आ जाएगा, 1। x का मान क्या रखेंगे, -1, y का मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब चलिए दूसरा समीकरण 2 से या 2 के लिए, अब क्या लिखेंगे, 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब 2y बराबर ना क्या हो जाएगा, -12 उधर जाएगा तो 12, ये हो जाएगा माइनस, समझा था, y बराबर, नहीं वो कल नहीं समझ पा रहा था, कहा हाँ कल समझाओ, समझ हैरान रहूँ ना समझ पाऊंगा, समझ लिया है बेरा, ना बुझाई तो करके देख लिया फिर। तो 3x धन है, उधर जाएगा तो ऋण, -12 है तो इधर है तो +12, क्लियर ना। इधर इसमें x गया तो -x, +1 गया तो -1, -y इधर बचा है माइनस, सब में गुणा करते हैं तो ये माइनस, सब माइनस है तो खत्म हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। अब चलिए इसमें 2 से 12 कटेगा, 3 तो कटेगा नहीं, कॉमन नहीं होगा, 3 कॉमन होगा, कटेगा नहीं। चलिए तो अब इसके लिए बनाएंगे, इसके लिए भी बनाएंगे, कल इसको किया गया था, x और y, x का मान कुछ रखे हम लोग 0, तो 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा ना, 3 × 0 0, 12 बचेगा, 2 छके 12। अब कुछ रख दो, 4 रख दो, 4 4 3 12, 12 में से 12 जाए 0, तो 2 में 0 के भाग, 2 से 0 में भाग दोगे तो 0। क्लियर, ग्राफ बनाने को कह रहा है, हाँ जी ना बताओ जाता फिर। अब देख लो, ये हमने x अक्ष y अक्ष खींच दिया, x y x डैश y डैश। चलिए हमको ये चाहिए तो थोड़ा दूर दूर पर लेते हैं, 1 2 1 2 3, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। चलिए -1 -2 -3 -4 -5, माइनस का काम है नहीं है। चलिए इस पर आ जाए, 1 2 3 4 5, वाई पर भी ज्यादा काम ना, 6 तक काम है जी, वाई पर 6, थोड़ा आगे बढ़ा, 6 वाला रहे तो 6 वाले कम है, 6 तक काम है।
अब काम हो जाएगा हम लोग का, नीचे भी लेकिन लिख दिया जाए, -1 -2 -3 -4 -5, थोड़ा सुंदर लगने लगा। अब चलिए 0 1, 0 1 कहाँ पड़ेगा, 0 और 1, ये है ना, ये हो गया हमारा 0 1। अब चलिए -1 0, तो -1 यहाँ पड़ेगा और 0 यहीं पर पड़ जाएगा, तो -1 0 हो गया। इन दोनों को मिलाते हुए ये रेखा हम लोग खींच दिए, ठीक ना। अब चलिए 0 6, 0 6 ना, तो 0 6 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा 0 6। अब क्या है 4 0, तो 4 0 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, ये हमारा हो गया 4 0। अब इन दोनों को हम मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे, ठीक ना। ये दोनों यहाँ पर कट किए हैं, ठीक। अब ये एक त्रिभुज बना, ये कहाँ जाएगा जी, यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ कहाँ जा रहा है, 3 पर, नहीं 2.5 को ना जाके चाहिए, जैसे ये दोनों में 3, तो अगर इसमें 3 रखेंगे, x का मान 3 तो y का मान 4 आ जाएगा ना, x का मान 2, इसको कुछ सही होना चाहिए, ये थोड़ा छोटा बन गया है, एक आवे के चाहे 3 2 पर, कहाँ आवे के चाहिए, 3 2 पर आवे के चाहिए, सही सही कल जाए तो समझ गए ना, 3 2 पर आई, 2 3 पर कहाँ जाएगा, 2 3, कैसे, तो देखिए यहाँ से एक से जगह पर 2 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा ना, है, यहाँ पर x के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, और 12 में 6 घटेगा 6, 2 3 6, ठीक है, तो 2 3 पर ये कटेगा, ठीक ना। तो यह एक त्रिभुज बना, क्या बना, त्रिभुज, इसको छायांकित करना है, छायांकित, इस त्रिभुज को क्या करना है, x अक्ष और इन दोनों रेखाओं के बीच एक त्रिभुज बन रहा है, जिसको हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया, क्या कर दिया, इसको छायांकित ऐसे हम लोग कर देंगे, इसको समझ गए, यही त्रिभुज है। इसके शीर्ष क्या है, हम इसको ले रहे हैं ए, इसको बी और इसको सी, हैं, तो 3 शीर्ष इसके हो गए, ए बी सी, हैं, ए का निशान क्या हो गया, -1 0, यही कह रहा है कि एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए, एक अक्ष और इन रेखाओं से बने इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो एक शीर्ष -1 0, एक शीर्ष हो जाएगा 4 0 और एक शीर्ष हो जाएगा 2 3, हैं, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है जी, -1 0 और क्या है 4 0 तथा 2 3, ठीक। छायांकित करने को कर रहा है तो छायांकित कर ही दिए, क्लियर हो गए, बंद कर दो सर, इस तरीके से हम लोग ये प्रश्नावली जो है